आपकी सैलरी इस बात से तय हो सकती है कि आपकी थाली में कितना खाना होना चाहिए? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच एक ऐसा फॉर्मूला सामने आया है जिन दिनों लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह है ICMR का 3490 कैलोरी फॉर्मूला। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन चाहते हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन तय करते समय सिर्फ महंगाई या पुराने मानकों को ना देखे, बल्कि ये भी देखे कि एक कर्मचारी और उसका परिवार स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना खर्च करता है। यही वजह है कि अब वेतन निर्धारण में ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पोषण मानकों को शामिल करने की मांग की जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 3490 कैलोरी फॉर्मूला आखिर है क्या। ICMR देश की प्रमुख स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था है जो लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों का अध्ययन करती है। इसके अनुसार एक औसत कामकाजी व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 3490 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कैलोरी केवल पेट भरने के लिए नहीं होती, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने, काम करने की क्षमता बनाए रखने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी मानी जाती है। यहीं से शुरू होती है वेतन और खाने की थाली के बीच की कड़ी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर किसी कर्मचारी को ऐसा वेतन नहीं मिल रहा जिससे वे अपने परिवार के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर सके, तो फिर न्यूनतम वेतन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। यानी वेतन तय करते समय ये भी देखा जाना चाहिए कि परिवार की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में हर महीने कितना खर्च आता है। अब सवाल ये है कि खाने की थाली का सैलरी से क्या संबंध है। दरअसल भारत में वेतन आयोग हमेशा से कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर वेतन तय करते रहे हैं। इन जरूरतों में भोजन, कपड़े, मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और अन्य जरूरी खर्चे शामिल होते हैं। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समय बदल चुका है। आज महंगाई पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई, इलाज, किराया, बिजली पानी, मोबाइल और इंटरनेट तक हर चीज का खर्च तेजी से बढ़ा है। ऐसे में पुराने पैमानों पर वेतन तय करना कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को नहीं दर्शाता। इसलिए मांग उठ रही है कि आधुनिक पोषण मानकों को वेतन निर्धारण का हिस्सा बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को ऐसा वेतन मिले जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसी मांग के साथ एक और बड़ी मांग भी सामने आई है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र यानी JCM ने सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन करीब 69,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना बढ़ती महंगाई के मुकाबले काफी पीछे रह गई है। ऐसे में कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा जरूरी है। हालांकि इस मांग के पूरा होने या न होने पर का फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जिसकी चर्चा भी इन दिनों काफी हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वेतन बढ़ने का सबसे बड़ा आधार यही होता है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इसे इस तरह तय किया जाए जिससे वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार का रुख क्या है। फिलहाल केंद्र सरकार ने ना तो ICMR के 3490 कैलोरी फॉर्मूले को स्वीकार किया है और ना ही 69,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग पर कोई आधिकारिक फैसला लिया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी विभिन्न मांगों और सुझावों पर अभी चर्चा जारी है। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार कर्मचारियों की मांग सिर्फ वेतन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि वेतन तय करने के तरीकों को भी बदलने की है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार वेतन निर्धारण में उनकी वास्तविक जरूरतों और बढ़ती महंगाई को गंभीरता से ध्यान में रखा जाएगा। अगर ICMR के पोषण मानकों जैसे आधुनिक पैमानों को वेतन निर्धारण में जगह मिलती है तो ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार और 8वां वेतन आयोग इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पर नहीं बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। ऐसे ही
काम की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए बिस्तक के साथ।